मानसी एक जानी मानी आर्किटेक्ट थी। सुंदर व्यक्तित्व, पतली, लंबी, गोरा रंग, बात करने में मधुर, आत्मविश्वास से भरी हुई मानसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अपने काम को लेकर उसमें बड़ा समर्पण था। कंपनी का मैनेजर भी उसकी तारीफ करते ना थकता। वो नए नए विचारों के साथ अपना प्रोजेक्ट लेकर आती और उतने ही आत्मविश्वास के साथ उन्हें प्रस्तुत करती। उसकी प्रतिभा के सब कायल थे। उसकी एक अपनी अलग सी ही पहचान थी जो दूसरों से उसे बहुत अलग करती। आदित्य, वो भी उसी कंपनी में जॉइंट डायरेक्टर था। लंबा, ऊंचा, गोरा, सबके साथ मिलजुल के रहने वाला आदित्य पूरी तरह से मानसी का कायल था। उसने कई बार मानसी को काम के अलावा जाकर बात करने की कोशिश की, पर मानसी एक हद तक दूरी बनाकर चलती थी। आदित्य बहुत नजदीक से मानसी को काम करते हुए देखता था। उसका आत्मविश्वास बार बार उसकी हर बात में झलकता था। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे। एक प्रोजेक्ट पर मानसी और आदित्य दोनों ही काम कर रहे थे। मानसी की लगन, कस्टमर को कन्विंस करने का तरीका आदित्य को खुद से ज्यादा मानसी का अच्छा लगता था। आदित्य भी उसके किए काम का पूरा श्रेय मानसी को देता। उसने कभी भी ये कहने में कंजूसी नहीं की कि उसकी अपनी एक अलग पहचान है जिसका वो हमेशा आदर करता है। मानसी को आदित्य की ये बात बहुत पसंद आई। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आने लगे। वो एक ही प्रोफेशन में होने की वजह से एक दूसरे से खूब बातें करते, मिलते जुलते और एक दूसरे से खुलकर बातें करते। आदित्य का ये बेबाक अंदाज मानसी को बहुत पसंद आया। मानसी खुद पर भरोसा रखकर चलने वाले इंसान थी। उसकी माँ ने उसे हमेशा खुद पर विश्वास रखना सिखाया। आदित्य और मानसी ने शादी करने का फैसला कर लिया। यूं तो मानसी भी संपन्न परिवार से थी, पर आदित्य का परिवार शहर में जाना माना था। आदित्य के माता पिता को कोई एतराज ना था, पर मानसी के मन में हमेशा एक सवाल था जो उसे परेशान कर जाता। कहीं इतने बड़े घर में शादी करने के बाद वो अपनी पहचान खो तो ना देगी। और एक दिन उसने आदित्य के सामने अपना ये संशय रख दिया और पूछ बैठी, आदित्य, कहीं ऐसा तो नहीं आदित्य कपूर की पत्नी बनने के बाद मानसी खन्ना अपना व्यक्तित्व, अपना रहन सहन इन सब से समझौता कर लेगी? क्या ऊंचे घराने की रवायतों को ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ेगा? क्या मानसी इन सब में खुद को खो तो ना देगी? आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे विश्वास दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ है। उसका उसके जीवन में आना ही बहुत बड़ा सम्मान है। शादी कुछ नकचढ़े रिश्तेदारों से, कुछ हंसी मजाक के बीच, कुछ रिवायतों से पूरी हो गई। शादी के बाद जीन्स और स्नीकर्स पहनने वाली मानसी को कुछ दिन साड़ी में ही रहने को कहा गया। अपनी इस ड्रेस में वो कहीं से भी कंफर्टेबल नहीं थी। आए दिन घर में होने वाली पार्टीज में उसे बहुत ही प्रेजेंटेबल बन के रहना होता था।
उसके वो प्रोजेक्ट, वो आइडियाज न जाने कहाँ दबने लगे। हमेशा ससुराल वालों को कोई शिकायत ना हो, इसी बात का ख्याल उसकी क्रिएटिविटी को कहीं दबाए जा रहा था। धीरे धीरे हंसने बोलने वाली मानसी अचानक खोई खोई और चुप रहने लगी। उसकी आंखों की चमक कम हो रही थी। जब भी वो अपनी माँ से कोई बात साझा करने की कोशिश करती, अक्सर उसे यही जवाब मिलता, अब तुम कपूर खानदान की बहू हो, सबको खुश रखना, उनके रीति रिवाजों के अनुसार ही चलना और घर के पहले त्योहार को धूमधाम से मनाना और उनके साथ रहना। मानसी उलझ के रह जाती। आदित्य धीरे धीरे मानसी के व्यवहार में बहुत रूखापन महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो छोटी छोटी बातों पर उलझ रही है। अक्सर आदित्य उसे चुपचाप बेडरूम में पाता। परिवार में सब मानसी से खुश थे। उसके सास ससुर अक्सर उसकी तारीफ करते कि उसने घर को अच्छी तरह से अपना लिया। आदित्य कुछ ना बोल पाता। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। आदित्य परिवार में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। दिवाली का त्योहार आया। आदित्य और मानसी की पहली दिवाली थी। घर को सजाया जा रहा था। सब कुछ परिवार की परंपराओं के साथ ही होगा। बाहर से केटर अरेंज किए जा रहे थे, विदेशी चॉकलेट, मिठाइयाँ, न जाने क्या क्या। मानसी साड़ी पहने एक कोने से दूसरे कोने में घूम रही थी। दिखावे में कोई कमी ना रह जाए। हाई हील पहने मानसी घबराई हुई सी सजावट का मुआयना कर रही थी। अब आदित्य खुद को ना रोक सका। अचानक मानसी की फोन की घंटी बजी। माँ का फोन। माँ बार बार फोन पर उसे सलाह दे रही थी, तुम्हारी पहली दिवाली है, अपने परिवार के अनुसार मनाना, उन्हें कोई शिकायत ना हो। आदित्य ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में ले गया। बैठो, क्या बात है, तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? मानसी खुद को ना रोक सकी और उसकी आवाज भर आई, क्या करूं मैं? आदित्य मानसी के बिना कहे सब कुछ समझ गया। मानसी, सुनो, इस दुनिया में तुम्हें खुश रखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। ये त्योहार हम अपनी खुशी के लिए मनाते हैं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। लोग क्या कहेंगे इस डर से हम क्यों दिखावे में पड़ रहे हैं? तुम भी तो फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो। नहीं, इसकी कीमत तुम्हारा सुकून और खुशी नहीं हो सकता। आदित्य ने कहा, मुझे मेरी पहले वाली मानसी वापस चाहिए। आदित्य की इस बात से मानसी का आत्मविश्वास फिर वापस लौट आया। क्यों नहीं हम अपना त्योहार भारतीय परंपराओं के हिसाब से मना सकते? तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। आफ्टर ऑल, ये सब हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, रिश्तेदारों और दुनिया के लिए नहीं। तुम्हारी अपनी पहचान है, सबको साथ लेके चलना जरूरी है, पर खुद की पहचान को मानसी कभी नहीं खोएगी। हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूं। आदित्य की पकड़ उसके हाथों पर कसती गई। मानसी की आंखों की चमक धीरे धीरे लौट रही थी।
मानसी ने सब मेन्यू बदल डाले। विदेशी चॉकलेट्स की जगह भारतीय परंपरागत मिठाइयाँ, लड्डू, बर्फी, शरबत को मेहमानों के स्वागत में जगह दी गई। घर को बंधनवार से सजाया गया। प्राकृतिक फूलों से डेकोरेशन की गई। पूजा का स्थान बनाकर आम के पत्तों और रंगोली से उसे सजाया गया। आदित्य हर जगह खड़ा होकर खूबसूरत मानसी और उसकी खूबसूरत कल्पना की प्रशंसा करते ना थकता। मेहमानों का स्वागत गुलाब और खस के शरबत से किया गया। एक बहुत ही प्यारा सा बदलाव था जो हर एक व्यक्ति ने सराहा। मानसी घूम घूम कर बड़ी सी मुस्कुराहट से मेहमानों का स्वागत कर रही थी। आदित्य दूर से देखकर मुस्कुरा रहा था। आदित्य के पिता ने मुस्कुराहट से मानसी के सिर पे हाथ रखकर कहा, पुराने दिन लौट आए। तुम्हारी अपनी पहचान है बेटा। सब बहुत खुश थे। आदित्य ने मानसी का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी आंखों की चमक मुझे इन सब रोशनियों से ज्यादा कीमती है। और फिर से मानसी को अपनी पुरानी पहचान वापस मिल गई।